आशा मैम, एक दो सवाल और ले लेते हैं आपके जाने से पहले। पहले तो एक सवाल आया है केनरा बैंक के ऊपर, ईशू कुमार साहब का। इनके पास ये शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? जी, यहाँ पे बिल्कुल कैनरा बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड ही करना चाहिए इस काउंटर को। तो कैनरा बैंक में हमारी तरफ से अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी। मैम, एक हरीश मोदानी साहब का सवाल है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गेन किया था मार्केट में, लेकिन हाल के फॉल में सब चला गया। क्या ये घबराने वाली बात है? नहीं, देखिए, और मैं एक और चीज बोलती हूँ, मार्केट में हो सकता है ये जो Q1 की अर्निंग्स आए ये शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड हाफ से अर्निंग्स आने चालू होगी और तब तक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी कुछ मेरे को लगता है कि सुधरती नजर आएगी। तो सेकंड हाफ जो रहेगा वो एक इम्पोर्टेंट, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, यानी कि FY26 के सेकंड हाफ से मुझे मार्केट काफी अच्छे लग रहे हैं और शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत पिकअप्स पर घबराने जैसा कुछ नहीं लगता। मैम, एक नॉर्दर्न आर्क को लेकर नीतू त्यागी जी का सवाल है। इनको आईपीओ के अलॉटेड है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अभी तो आईपीओ के अलॉटेड हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। वैसे भी अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो जिस तरह की टेलविंड अभी इस सेक्टर को मिल रही है, ये एक काउंटर ऐसा होता है कि जो आगे जाके और तेजी दिखा सकता है। एक अरमान अली साहब पूछ रहे हैं कि टीसीएस में नई एंट्री करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए क्या मैम? देखिए, इसी बात पे मैं एक और बात बोलती हूँ, टीसीएस से बेटर, वैसे तो टीसीएस का काउंटर यहाँ पे देखा जाए तो ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक महिंद्रा मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इनफैक्ट रिकमेंडेशन टेक महिंद्रा से मेरी ज्यादा रहेगी। तो टीसीएस में भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन अगर कोई एक और काउंटर जो आईटी सेक्टर में अच्छा लगता है वो टेक महिंद्रा रहेगा। मैम, लास्टली विपिन जी का एक सवाल आया है कि एशियन पेंट्स में नई एंट्री करने की इच्छा है, क्या करें, एंट्री करें क्या? मेरे हिसाब से रुक जाइए। देखिए, इसके पीछे दो तीन फंडामेंटल कारण है। पहली बात है डिमांड सप्रेस है, दूसरी तरफ कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफी हाईली प्ले कर रही है जो इस स्टॉक के लिए काफी नेगेटिव लगता है, इसीलिए अभी रुक गए। इसमें एंट्री ना करें क्योंकि क्रूड की प्राइसेस भी अभी इतनी सपोर्टिव नहीं है, तो अभी एशियन पेंट्स में एंट्री करने की सलाह नहीं है। ओके, चलिए, तो ये सारे सवाल जो आस्था मैम से आ रहे थे उन पे बातचीत हो गई। अब आस्था मैम के जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले देख लेते हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल चुन चुन के। मैं आस्था मैम, क्या चुना आज आपने? जैसा कि अभी हम आईटी सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो उसी में मेरे को जो एक काउंटर पसंद आ रहा है वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मैम, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, टेक महिंद्रा की बात करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली जो ये काउंटर है ये अब वेल प्लेस लगता है। यहाँ पे 10% अबव के टारगेट हमें यहाँ पे सेट करके चलने चाहिए इस काउंटर पे। तो बिल्कुल ये काउंटर में बाय करने की सलाह है 10% की अपसाइड के साथ। ओके, और मैम स्टॉप लॉस 1650 भी चल रहा है? नहीं, 1650 पे है, लेकिन इसमें जैसे 10% का अपसाइड जो मैं बता रही हूँ, तो मेरा 1800 का यहाँ पे लक्ष्य है, यहाँ पे 1590 का रहेगा। ओके, तो 1590 का एक स्टॉप लॉस और 1800 प्लस के टारगेट्स के लिए आप टेक महिंद्रा को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। आज टाइम की तरफ से आईटी में अगर कोई स्टॉक है पिक करने लायक तो वो है टेक महिंद्रा, जिसके ऊपर आप अदरवाइज दांव लगाकर चल सकते हैं। ये रहा टारगेट 1800 और स्टॉप लॉस 1590 का मेंटेन करें। 16 साढ़े 1600 के आसपास के टारगेट्स या भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। आज समय आप कार्यक्रम में शामिल हुए, थोड़ा संपर्क साधने में दिक्कत हुई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और आईपीओ पर अपनी चर्चा करने के लिए। आगे आपसे हम जल्दी दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने इसमें रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ये जाने से पहले कॉल आस्था मैम की आपकी स्क्रीन पर आप एक बार फिर से देख लेंगे, जहां पर उन्होंने टेक महिंद्रा में खरीदारी की राय दी है 1800 रुपये के टारगेट के लिए। 1590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आईटीसी होटल में पहले बात की तो उन्होंने 235 के टारगेट के लिए। सुला विनयार्ड तीसरा नाम था जहां पर उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। तो 3 नाम शो के दौरान आज उन्होंने रिकमेंड किए, उनमें से तीनों नाम आपकी स्क्रीन पर है। सुला 360 रुपये के टारगेट के लिए, आईटीसी में खरीदारी और साथ साथ टेक महिंद्रा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आईटीसी में आईटीसी होटल।